डीएन हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने दिनेश जुलाने के नाम मौजूदा जुलाना के दौड़ रोड पर। आज ब्राह्मण सभा के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, वो क्या कहते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पे ब्राह्मण सभा के प्रधान देवेंद्र शर्मा का एक बयान है जो लगातार चल रहा है, उसको लेकर इनका क्या कहना है, और जो ब्राह्मण सभा के सदस्य अब की बार लोकसभा में किसका समर्थन कर रहे हैं। कुछ सभा के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले दिनेश भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को, देखने वालों को हृदय गहराई से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो प्रधान जी ने एक बयान दिया था जी पीछे कि लगभग 80% ब्राह्मण है जो सतपाल ब्रह्मचारी का समर्थन कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? वो प्रधान जी की अपनी निजी राय हो सकती है, हमारे सम्माननीय हैं, हमारे बड़े भाई हैं देवेंद्र जी, जी। उनकी पर्सनल राय हो सकती है, न कि पूरे समाज की। जी। क्योंकि जिस पद पर वो बैठे ना, उस पद पर ये शोभन ये काम ही नहीं है। जी। क्योंकि हमें समाज के साथ सबको साथ इकट्ठा लेके चलना है। जी। ये अखबारों के माध्यम से, टीवी डिबेट के माध्यम से हमें शोभन ये काम नहीं है हमारे समाज में। क्योंकि हम तो उस समाज से आते हैं जो शिरोमणि मानते हैं आज भी सभी, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा समाज 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला होता है। और हमारी मान्यता है जन्म से सभी अक्षुद्र होते हैं और कर्म से मान बनते हैं। हमारी संस्कृति ने ऐसे ऐसे लालों को पैदा किया है जो पूरे समाज को एक रास्ता दिखा के गए हैं। मैं नहीं मानता कि, मैं तो सर्व समाज की बातें करता हूँ कि पहले इंदिरा की लहर थी, कांग्रेस की लहर थी, उससे पहले इतिहास में मैं जाऊंगा तो वहां कोई जाति नहीं थी, सभी देश भगत थे। 1857 से लेकर के 1947 तक इतने लोगों ने बलिदान दिया है, अपनी कुर्बानी दी है, देश को, हमारी आने वाली नस्लें एक खुले वातावरण में सांस ले सके, सबको समता और समानता का अधिकार मिल सके, सभी अपनी बात को खुले मंच के माध्यम से कह सके। तो अब जैसे समर्थन की बात कही हो, समर्थन नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो आज भी ये मानता हूँ, धरातल पर मैं घूमा हूँ और घूम रहा हूँ। मेरा अपना निजी विचार है कि मैंने जहां जहां घूमा है वो टोटल अंदाजा में लगाऊं तो 80-90% ब्राह्मण देश भगत पार्टी के साथ हैं। क्योंकि हमने कांग्रेस को देखा है, हमने कांग्रेस को झेला है। अगर उसकी नीति और नीयत साफ होती तो देश को कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। जब उन्होंने ऐसे कारनामे किए कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया है, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया है, तो देश क्या कर सकता है? देश की जनता भगवान होती है, निर्णय सर्वोपरि उनके हाथ में होता है। उन्होंने जब कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो बीजेपी को ऑप्शन के रूप में लाए ना। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। वो पता नहीं किस एक आम आदमी को किस पद पर बैठा सकते हैं, ये सभी ने देखा है आज भी। तो मेरी तो यही मानता है कि हमारे जो समाज का युवा है वो मन बना चुका है, अपने परिवार को समझा बुझा के नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ चलना चाहता है। मेरा निजी विचार है कि 90% जो हमारा ब्राह्मण समाज है वो आज भी मोदी की नीतियों का कायल है और प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार भी मोदी को ही देखना चाहता है। दादा, जो अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया उससे सहमत नहीं? वो ना, मैं सहमत नहीं हूँ। वो मेरे बड़े भाई देवेंद्र के निजी विचार हो सकते हैं, न कि एक समाज के। और रही पद की बात, कौन सचिव है, कौन सेक्रेटरी है, कौन कैशियर है, ये हमारा समाज सर्वोपरि है। मैं उसको मानता हूँ जो उन्होंने हमें इस पद पर बैठा करके सेवा करने का मौका दिया, उनके चरण वंदन करने का मौका दिया। मेरी तो यही राय है। जब समाज चाहेगा हमें इस पद से हटा देगा। आज हम देख रहे हैं हमारे सामने, हमारे देश की 1947 से लेकर के 2014 तक जिन्होंने राज किया, जनता ने वो अच्छे नहीं लगे तो नकार दिया। नीति और नीति जिसकी साफ है, देश उसके हित में वोट डालेगा। एक और बात सुनने में आ रही है कि जो सभा के चुने हुए सदस्य उनमें से 2 सदस्य तो मोहनलाल भदौली के साथ है, बाकी प्रधान और उप प्रधान है सभी सतपाल ब्रह्मचारी। जो हमारी जो कमेटी है वो 21 सदस्यीय है। ये हम तीनों ने, प्रधान जी ने, मैंने, मेरे छोटे भाई सतपाल कौशिक ने, और हमें हमारे समाज के जो पुरोधा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक आम सहमति बना करके उनको चुना है। वोटिंग से नहीं चुने, वो एक आम सहमति से चुने गए। वो हमारे माननीय है, सम्माननीय है, उनका सम्मान करते हैं, हृदय गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं।
एक और बड़ा दावा किया गया था कि जो जींद में ब्राह्मणों की भीड़ थी, कहा गया था कि ब्राह्मणों ने समर्थन कर दिया मोहनलाल बड़ौली का, उसमें जुलाना और जींद के ही ब्राह्मण थे, वो कहीं गया। नहीं, वो पता नहीं कहाँ से आए हुए थे। असली ब्राह्मण तो मोहनलाल बड़ौली जी ने ब्राह्मण सभा जुलाना में, धर्मशाला जुलाना में आए तो उनका आने का टाइम 6 बजे का था जी जी और वो रात्रि 10:30 का लगभग आए हैं। जी जी 400 आदमी जो हमारे समाज के थे, 4-5 घंटे। और उन्होंने ये भी कहा कि बिजी शेड्यूल है, जी जी उनका बिजी शेड्यूल है, अगर वो रात के 1 बजे भी आए तो भी हम यहाँ बैठे रहेंगे। जी। मैं उनको ब्राह्मण मानता हूँ। भाई देश को साफ तौर पर राय रखी इन्होंने, और हमारे साथ सतपाल जी भी हैं जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं ब्राह्मण सभा के। सर क्या कहेंगे आप पर जो बयान दिया गया प्रधान जी, उसको आप क्या कहेंगे? तो प्रधान जी का वो निजी विचार है, और मैं तो जैसा मेरी उम्र हुई है उसके हिसाब से जो मैं देखता आ रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज ही नहीं, सारा जो समाज है वो सभी राष्ट्र प्रेमी हैं। और हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जैसे 2 देशों का जो युद्ध चला हुआ और हमारे देश का झंडा दिखा के पाकिस्तानी भी वहां से निकल रहे हैं ना, जी। तो ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। तो ये तो ब्राह्मण समाज ही नहीं, सारा समाज ही मोदी जी के साथ लगा हुआ है। जी। अकेला 80-90% की बात नहीं है, ये पूरा समाज की बात है ये। तो समाज की बात करा तो आपको क्या लगता है ब्राह्मण समाज किसके साथ जा रहा है? राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र के साथ, सिर्फ मोदी के साथ? बिल्कुल मोदी के साथ, नो डाउट। भाई देश को साफ कहना है जो ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधि हैं कि जो हमारा ब्राह्मण समाज, हर किसी चुने हुए प्रतिनिधि की अपनी राय होती है, हम उस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए TN हरियाणा के साथ।